कितना दुष्ट हुए, कितना दुष्ट हुए। 24 घंटा घरवारी घुमा रहे, पीटे, गारी देवे, पर जो अंदना घरवारो मर है वह रो है तोरे। हाँ, चाहे वह मोहल्ला भर को दिखावे रोवे कि खो भारी दुख है मारी को, मन वह रो है, एक दो आंसू का तो ढार ही दे। दुष्ट से दुष्ट पति हुए, पापी से पापी पति होए, पर जोन ना मर है घरवारी रो है। पर एक घरवारो है सोरे के मरो, वो की घरवारी गारी दे रही हो। काय वो के जीवन में राम ने आते, वो आए वो रावण। जोन ना मरो, मंदोदरी गारी दे रही। चौपाई पड़ी वो रामान उठा के का कह रही मंदोदरी के राम बेमुखे अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रो बनवारा। धिक्कार करी जिंदगी को, तू खुद तो मरो और तेने कुल में कोनो पानी देवे वारो नहीं बचन दो। कारण तू है रावण तेरे पे, क्योंकि तेरे जीवन से राम निकल गया था। तो मथुरा का कहा ही, राम है तो मथुरा है, और राम नैया तो थू है। फिर मर जाओ, मरो काय को मर रहा हो तो का कर भगवान, तुम पापी को तई सड़ गयो। ऐसा को तो हम कहते भी नहीं कि मर जाए तई कीड़ा पर के डरे ना, जो दूसरे तो देखे। हम एक महाराज जी घटना बताएं। हम एक मंदिर गए अपने सागर के बालाजी मंदिर में, उते 2-3 पगला बंधे थे शांकरों से। अब तो झूम जाता आदमी घेरा, आ गए कहीं महाराज जी चलो ना हो चलिए। जब हम उते हो निकले, बोले महाराज जी तुम्हें का मतलब इसे का समझ में आ रहा हो। हमने कहा भगवान ने हमें आज ते इसे पहुंचाओ है कि प्यारे भजन कर ले न, तुम भी ऐसा ही बंद हो पगला बन के। कहूँ तीर्थ में जाएंगे तो देखेंगे, स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान की तुम पे कितनी बड़ी कृपा है। लगी लगाई तुम्हें टाठी मिल रही, बहू मिले, दद्दा मिले, घर मिलो, भज्जा मिली, घरवारी मिली, मोड़ी मोड़ा मिले। उनसे तो पूछो जिनके दवाई हाथ टूटे स्टेशन पर डरे हैं। ये तो कह रहे हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। जूठी पुड़ी खे हो रे, भगवान ने जितो दाव है उसको धन्यवाद देव करे कि कम से कम उन्हें दाव है। सो वही पे आदमी कहते नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो जहर खा ले मर जा। न हाथ गोड़े टूट जाए तो मर जाओ। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। सबसे बड़ी कृपा तो उसकी ये है कि उसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। दूसरी कृपा ये है कि शरीर अच्छो दो, कहूँ आंखें फूट जाए, चलो पूरे अच्छे बने रहो, पूरे अच्छे बने रहो। अको एक स्क्रू ढीलो हो जाए, पंडाल में बैठो के मेला में झिल्ली बीन हो, बताओ। अच्छा अब भाई कहूँ एक स्क्रू ढीलो होगा तो चाहे विपिन बिहारी हो, चाहे विकट लक्ष्मण कुटी वाय बाबा जी हो, अच्छा को हो, एक पेंच ढीलो कहूँ अब भाई होगा, पता न पति कहाँ हो को के याद फिर हो। कछु भर भर जेठ मासों में रोड आई रोड नगद जात अकेले स्क्रू ढीले हो गए। और तुम का कर ले हो भगवान अगर कर दे तो का कर ले हो भगवान, करो कछु। इसे धन्यवाद देव के प्रभु तुमने हमें इंसान बनाओ, अच्छे परिवार में बनाया, अच्छा शरीर दिया, अच्छे माँ बाप दिए। 4 लोगों का सम्मान कर लेना मनुष्य जीवन में, बहुत ध्यान से सुनियो। 4 लोगों का सम्मान समझ पाओ तो समझ लियो। एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाया है, एक वो जिसको तुम दुनिया में लाए हो, एक वो जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, और चौथा वो जो तुम्हारे साथ दुनिया में आया है। समझ गए? इन 4 को सम्मान करो। एक जो तुम्हें दुनिया में लाया है वो कौन है?
तुम्हारे माता पिता लाए हैं तुम्हें दुनिया में, कि नहीं लाए? एक वो जिसको तुम दुनिया में लाए हो, मतलब तुम्हारी औलाद। ये यहाँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष अकेले लिखे से अच्छी नहीं हुए। कई अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। और एक पे नहीं चल पा रहा है। आज असली भाव समझ लो कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष क्या है। इन चार का सम्मान करो। एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाए हैं, तुम्हारे माता पिता। एक वो जिनको तुम दुनिया में लाए हो, वो तुम्हारी संतान। एक वो जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। सम्मान करो एक दूसरे को। और आज के पति पत्नी हो रहा है चौखरिया बेलज्जा खाई लड़बी। अरे दद्दा 10 मिनट बैठा दे अब भाई लड़ पर। पहले के संत कहते कि जब पहले के जो महापुरुष कीर्तन करते तो शेर, गज्जा, हिरन बैठ जाते उनके लगा। वो जब बहुत बड़ी बात नहीं, पुरानी बातें नहीं। आप लोगों ने सुना होगा पूज्य सियावर स्वामी जी का नाम, बहुत लोग जानते होंगे इस नाम को, जिनका बहुत बड़ा आश्रम बरभान सद्धारा पे बना है पूज्य। उनकी तपोस्थली रही है ढाने के पास चित्रकूट। चित्रकूट धाम का हाउस है ढाने के पास, थोड़े से अंदर जाकर। पूज्य जब सियावर स्वामी जी भजन करते थे, आज भी वो लोग हैं जिनने देखो है कि स्वामी जी शेर की गर्दन में हाथ डाल के सीताराम सीताराम कहते। अबे हैं वे लोग, अबे। और सुनो, जब पूज्य स्वामी जी शरीर को त्यागने लगे, क्यों? क्योंकि लोग उनके आगे पीछे खूब होने लगे। अब वे भजन न कर पाए। कैसे पूरी दुनिया है परेशान। और बाबों को भाई ऐसे नहीं झूमी के को भजन या कन्या सिद्ध पुरुषों को। तुम तो खेती भजन लगे, मोड़ा मन को चलन लगे, बहू मन की हो जाए, लड़का को अच्छी ससुराल मिल जाए, मोड़ी अच्छे घरे चली जाए, यही चक्करों में नहीं फंसी। तो स्वामी जी ने शरीर त्यागने के पहले शरीर त्याग दिया था। उन्होंने कहा ना मुझे समाधि दी जाए, ना अग्नि संस्कार किया जाए। बोले फिर? बोले एक सीमेंट की बोरी बांध कर मेरे शरीर में और मुझे नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया जाए। अभी जब महाराज जी की ऐसी जल समाधि भई थी, सियावर स्वामी जी की जल समाधि, जब बरभान का पुल बना तो जो इंजीनियर होते हैं वो पहले दूरबीन डाल के जमीन देखा थे। तो जब दूरबीन डाली गई उते तो एक महात्मा की पीठ में सिमट की बोरी बंधी है और वे बैठ के भजन कर रहे हैं। आज भी सियावर स्वामी है बरभान घाट में। कई भक्तों को अनुभव हुआ और वो मिले हैं कई भक्तों को। तो महापुरुष महापुरुष हैं। आप चंद गुफा वाले पूज्य हरेराम बाबा जी, अब 10-5 साल पहले की बात है जब उनने शरीर त्यागो। आप चंद वाले हरेराम बाबा जी, आज भी हजारों लोग ऐसे हैं। आप लोग जब सागर जाते, आप चंद गुफा लिखो है, अंदर है, बहुत लोग गए भी हुए हैं। वे इतने ट्रक वाले को हाथ देते और ट्रक वालों जब इतने ट्रक ने रोकत तो वे मकरोनिया पे खड़े मिलते। कई लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, आप पता करना। हरेराम बाबा जी एक समय 3-3, 4-4 गांव में कीर्तन में मिलते। उते के लड़ रहे कि हमारे से बैठ के कीर्तन कर रहे थे, वे कह रहे हमारे गांव में हते, वे कह रहे हमारे गांव में हते।
बात हम जा कह रहे थे कि ऐसे महापुरुष हो गए कि शेर के गले में हाथ डाल के माला करते। अब अपन में इतनी दम तो है ना कि अपन शेर और हिन्ना एक जगह भी अठार दे में। हमने तो भजन नहीं करो, हम धरे महापाखंडी पापी, हमसे भजन होत नहीं। पर इन संतों की इतनी कृपा है कि पेल के संत शेर और हिन्ना और बेलवा बैठार के भजन करते। हमारी कथा में 2 ही आदमी चुपचाप बैठे जाकर कम बात आए। 3 घंटा बैठ लेते तुम्हारे 2 ही आदमी घरे चुपचाप लड़ पड़ते। और लड़ाई कितने की 2 ही आदमों में पता है? पति के थे तुम हमें अभी तक समझी नहीं, और घर वालों के थे तुम हमें समझ नहीं पाएंगी, और 2 ही लड़ बैठा थे। अब बताओ, जब तुम एक दूसरे को नहीं समझो तो तुम उन्हें को समझे? वैसे पति पत्नी को सो राउचत जी एक बात और सुन लियो, जितने लोग बैठे हो जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकत, वे कबो अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। जब तुम 2 ही जने ही लड़त रहे हो तो मोड़ी मोड़ो हो का शिक्षा दे हो? हमें जा बताओ, का सिखे हो अपनी औलाद को? पहले पति पत्नी में प्रेम, संस्कारवान संतान अपने आप हो जाएगी। पति पत्नी को रौचज्य रे सूर्य और चंद्रमा घाई। पत्नी कबऊ कबऊ सूरज बन जाए, पति चंद्रमा बन जाए। कबऊ कबऊ पति सूर्य होगा तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। फिर देखो तुम गृहस्थी, आज की हालत जा है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो 2 ही जने छत से कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किल किल में टकाई। बताओ, पति पत्नी को यहां सो रहा हो, जज्जी पति पत्नी में भयंकर लड़ाई भाई, भयंकर लड़ाई। पति ने लाखों सुनाई घरवारी को, बिल्कुल आग बबूला हो गई। कह लगी 1 मिनट तुम्हारे घर में न रुके। वो गुस्सा में गई कमरा में, अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी। घरवाली ने सोची आज तो आरजाद है, बिगड़ गई, अब नहीं रुक रही, जा तो भाग जे है। अब कछू कह रहे तो जा और गुस्सा हो जाए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो क्या ही आई। सो पति गो चुपचाप कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो रे वही के बगल में। घरवाली ने तिरछी नजर करके देखो कि हम तो गुस्सा में भगा रहे, जो क्या कर रहा हो? पत्नी गुस्सा में बोली, तुम क्या कर रहा है? पति बोलो, और तुम क्या कर रहे? कहने लगी, हम माए के जा रहे, 1 मिनट ने तुम्हारे घर में। पति बोलो, हम भी ससुराल जा रहे। बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता से के पापा चलो मामा के। अब हमने सोची तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। रेती कई सो घरवारी को हंसी आओ। कहने लगी, बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई। इतनी सी तो बात आई है। चार लोगों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पहले जो तुम्हें दुनिया में लाए हैं, दूसरे जिनको तुम दुनिया में लाए हो, तीसरे जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, और चौथा जो तुम्हारे साथ दुनिया में आया है। वो कौन है? वो है तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे संगे आए ना दुनिया में। बताओ, अगर ये 4 चीजें समर गई तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिल गए कि नहीं मिल गए? आजकल भैया भैया में नहीं बन रही, कुटुंब परिवार में नहीं बन रही, कुल खानदान में नहीं बन रही। एक बात हमारी बिल्कुल आज बहुत सांची लिख ली, अगर फीकी पड़ जाए तो बतजो। ये दुनिया में अगर आदमी को सबसे खास कोनो दोस्त हो जाए तो वो दूसरी समाज को हो जाए।
जो तुम्हारा सबसे खास हुज्जे वो दूसरी समाज को हुज्जे, और जो सबसे बड़ो दुश्मन हुज्जे वो खुद की समाज को हुज्जे। बोलो में गलत तो नहीं है? दुश्मन खुद की समाज को हुज्जे और दोस्त दूसरी समाज को हुज्जे। कितना सम्मेलन कर ले तुम समाजों के, मनो जीवन ना काट है सो समाज समाज ही को काट है जावी बिल्कुल 100% सांची कहाई बड़नन कौन समाज होए। अरे एक और सुन ले हमारा, कौन समाज नीचे नहीं हुए, कौन समाज, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर रहते और वे पूरी समाजों की सत्यानाश कर दी उन नीचों ने। उनको कुछ नहीं, उनको तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने और कुछ नहीं करने ने। उनको समाज से मतलब आए भी तो जा चाहत है कि लड़ो भिड़ो बस, जब तो उनकी रोटी सेखे राजनीति की। तो इन 4 को समारो, परिवार समारो, कुटुंब समारो, कुल खानदान। तुम कुटुंब तोरो कर ही ले आओ, मान के चलो, चलो तुम नहीं बोल रहे परिवार वालों से, पर जो अंदना के घरे कौन उम्र है तुम सूतक पातक से बच जाओ, भली तुम्हारी बुराई है। अरे जब भगवान तुम्हें अलग नहीं होने दे रहा दुख में, तो तुम अलग काय हो रहे सुख में, हमें इतनी तो बताओ। भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि तुम दुख में अलग रहो, इसे एक के सूतक पातक पूरे खानदान में लग जाओ। और तुम्हारा तना भगवान ने तुम्हें मानो कछु दाओ। अच्छा मनो कोई एक कारण और है, समाज में उठबो बैठबो भी बहुत जरूरी है। अगर समाज में तुम उठ बैठ नहीं रहे, अकेलो पैसा चाट ले का कर हो, फिर ऐसी गथो थे सुनो जोन जी जहां कहूं ये कड़ा टाइप के नहीं रहता कछु को से मतलब नहीं भी ऐसे होते। सुनो एक जनों के यहाँ एक संत सुबह 3 दिन रुके, एक ने गौरे गांव को मिलवे। संत जी जब जान लगे, बोले काहे भैया इतने बड़े गांव में रे, हम 3 दिन से तुम्हारे घरे रुके और हमसे को मिल भी नहीं आओ। वो कहने लगो जब हम आज तक को की झिड़कियां नहीं चढ़ी, हम खुदा ही नहीं गए को की आज तक। बोले गई नहीं जा। वो कहने लगो नहीं अच्छे मैंने खराब में हमने को के घर नहीं देखे, जब हम को के नहीं गए तो हमारे घरे को काय खुआ है। संत जी बोले नहीं बेटा जा गलत बात, समाज के बिना को की नहीं चले, तुम कितना धनी बने रहो। अरे हम कहते कब जरूरत न पर है यार आदमों की, तो जो दिन मार जे वो दिन तो पर है कि ठटरी के ने गिट्टी धर दे 3-3 लाख की के चलो सब गिट्टी ने लग मार घटानो ले जे चलो। हम कह जिया तुम्हें तो तुम पैसा से जीत जाओ, पर मर के तुम आई जे ठटरी लाएंगे गिड्डी। बताओ बिना समाज के कोई की नहीं चले। महात्मा जी बोले बेटा कल से गांव में आवो जावो चालू करियो। कहने लगो जी गुरु जी। महाराज जी तो चले गए थे। दूसरे दिन गांव में हो गई है गमी, 20 साल को एक लड़का मर गया रही। उन्हें सोची जो अच्छो रहो अब हम खुल गए गांव में, एक ही लकड़िया में जे इतने से मौका में लगाओ जावे को जा ही रहो तो जो खबर आ गई कि आज तो हमारी दमोह में पीएसी है। और ये ने कहा पीएसी पे भी जाने। सो लड़का से बोलो ये कई लड़का है तो ओके के लगे बेटा हम तो जा नहीं पा रहे, तुम आज उते लकड़ में चले जो। अब वो कह लगो पापा हम आज नो नहीं गए, अब हमें का पता होते का कहने। डुकरा बोलो कुछ नहीं कहने, तुम तो तबीयत जज्जो। 4 जने जो कछु बतिया रहे हुए सो तुम हाउ में हाउ भर भरा जज्जो बस। अब जो पूछ गौरे उते तो आदमी जुराई गए थे, कछु बकला गला रहा है, कछु लकड़ियां काट रहा है, कछु अब लगे काम। 10-12 बैठे थे एक तरफ। सुबह पता है का बतिया रहे थे, उतना भज्जा बैठ गए जाकर वे बतिया रहे थे। अच्छो मर गवार ये को मर जाने तो 5 साल पहले
एक नंबर को गंजेड़ी हतो, एक नंबर को दरगाह हतो। कहूँ जो ने मारतो तो गांव के आधे लड़का बिगाड़ देतो। अब जो सुना तरह बैठो बैठो, जैसा ही भीतर से अर्थी आई लाश और अर्थी पे धरी, सभी तो माताएं रो भी आई। जो कह लगो रोने, अच्छो मर गाओ, एक हो मर जाने तो 5 साल पहले, एक नंबर को गंजेड़ी, एक नंबर को दरगाह। अब पूरे गांव के जुड़े थे इस मुंह उतार गाओ कि जो बक का यार आओ। कछु कछु बोले के सुनो भी गांव में आते नहीं तो सोई अच्छे हते यार। बताओ पहली बेर आए और यहाँ से बतिया रहे। गांव के बोले अब जो कारज कर ले, अर्थी को आगे दे दे, अब फिर अपन जोर के चल भी। उनके थे मालक तुमने यहाँ आएगा गांव में। शाम को पूरी बस्ती के जुड़े और भज्जा की बाखर को जा रहे। भज्जा बैठे थे छत पे, खुश हो गए। बताओ रे आज ही मोड़ा मट्टी में गौर पूरा गांव हम आए थे यार। भज्जा जल्दी जल्दी जीना सो करे, बोले आओ बच्चा बैठो। कह लगे बैठवे नहीं आए, तुम अपने लड़का को समझा लियो। हम आओ तो जवान मोड़ा मरो, जो कह रहा हो अच्छो मर गओ, 5 साल पहले मर जाने तो। भज्जा ने पता है का कही, कह लगी तुम्हारे हमें क्षमा करो गांव भर के, वो तो मूर्ख है। अगली बार जब तुम्हारा दूसरो मोड़ा मर है, हम खुदा यहाँ हैं। अब खाए से भज्जा खुदा ही ने गाए थे को। तब ये सो कम से कम इतना तो व्यवहारिक जीवन जियो। बताओ इतना ही नहीं है तो काय को जी रहा है। तो बात चल रही थी मथुरा की। अब मथुरा में रहे थे कंस। दमोह जिले में तो न करे हैं कम से कम 1 लाख, पूरे जिले में कम नहीं हो सके। कम से कम 25-30 कंस आज पंडाल में बैठे। 25-30 से कम नहीं निकलने। अब चिनार तुमने कर ली, हम बता रहे। पार्लर आए, पार्लर, पार्लर में सबसे प्रमुख होते एना। ब्यूटी पार्लर में सबसे बड़ो काला हो रहे एना। तो जो पार्लर आए आज एना देख लीगो तुम्हारे। और एना कम झूठी नहीं बोलत, यही से विपिन बिहारी एना ही दिखाऊ थे, सो झूठी नहीं बोलत। न गरी दबे की कथा करे, न मुँह देख के कथा करे। बिल्कुल हम तो मीत ने कहा है जजमान के जो पैसा दे हमें पर। तो फिर अब तो मोनो के मीत का काय के कहा है, हम जी को खा रहा है वो को नहीं छोड़े मौका आ जाए तो। हाँ अब देखो तुम्हारे ये पार्लर में है ना, और अगर तुम्हें अपनो असली रूप दिखा जाए तो आ जाई आधार कार्ड पे नाव बदलवा लियो। वो पे लिखवा दियो कंस ग्राम पार्लर। को पूछे काय कजू विपिन बिहारी ये ना ले आओ तो दिखागा हमें असली रूप, बतागा कि हम कंस से आए थे, हमने आधार कार्ड पे नाव बदलवा दो। पहला कंस कौन है ध्यान से सुनियो। तुम्हारो में कहूं जब कमी होए तो सुधार लियो, और न सुधार पाओ तो आधार कार्ड सुधारवा लियो। 2 जरूर करियो, एक में से को नहीं कहा तुम्हें के तो तुम सुधरियो न आधार कार्ड सुधरवा लियो। कंस गया अपने बाप के पांव पर, वे उग्रसेन के। हालांकि वो कहूं पांव पड़ता ही नहीं तो बाप के। उग्रसेन बैठे थे कुर्सी पे, इन्हें जाकर चरणों में सिर रख दो। उग्रसेन की आंखों में आंसू का भी लगे, पर जो पांव पर भी नहीं गाओ तोरी। इन्हें 2 ही गोले पकड़े मूड धर के, दो झटका और जेल में बंद कर दो, इन्हें पटक दो कुर्सी पे सब बाप को। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में अपने बहू दद्दा को बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे तुम्हारे बहू दद्दा बोलने पा रहे होए, तो तुम भी पार्लर के और दमोह जिले के कंस कहा है। ध्यान रखियो, आज की औलाद के सामने माँ बाप बोल नहीं पा रहे। मोड़ी मोड़ा कहते हैं तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ। तो कहा हम कुत्ता आए घर के, अब कुत्ता से गाय गुजरे हो गए। कुत्ता को तो भौंकने की परमिशन है, तुम्हें तो घर के भौंकने ही नहीं दे रहे।
जितने सियाने बैठे हो रे, जो अंदर तुम्हारी घरवारी और मोड़ा जाके देवे कि चुपचाप बैठो खाओ, समझ लियो तुम कुत्तों से खराब हो गए हो घरे। अब के तो बरभान भाग जज्जो। हाँ बिल्कुल, थाली में धरी को दरी और एक लोटा और एक टाठी, भाग जज्जो, घर छोड़ दी। को तना बहुत इज्जत हुई तुम्हारी। तो काय खोटा रे, जब भी कह रहे चुपचाप बैठो और खाओ, हम कुत्ता आए के तो बरभान भाग जज्जो। उते जगह ने हो तो परेड पे चले जज्जो, उते भी नहीं जगह है। और उते जगह कम पड़ जाए तो हमारे आश्रम आ जज्जो। हम व्यास गद्दी से वचन दे के जा रहे, जिंदगी भर तुम्हें मोड़ा घाई अगर बैठा के ने खुआए तो नाव बदल दियो। हम खुआए तुम्हें जिंदगी भर। हम मांगे, हम तो परमाठे मांग भी को हम ले आए मांग के, पर तुम अकेलो माला सरकज्जो। अब 4-6 जने आ भी गए रे भी ऐसा ही। हमने कही तुम तो रहो अच्छे बेहतरीन, खाओ भजन करो, कुछ नहीं करने तुम्हें, रोटी खाओ और सीताराम खाओ। तो पेलो कंस को कहा, जो घर में अपने बाप माँ बाप को बोलबो बंद कर देवे। दूसरो कंस, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती, अगर तुम्हारे घरे भी वह चीज रोज गिरत होए तो घर के दरवाजे लिख दो कंस निवास। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण घर में बहू बिटिया के आंसू गिर रहे होए तो तुम भी कंस ही कहा है। तुम्हारे कौन ऐसे काम से अगर जी बहने बैठ के रो रही होए तो समझ लियो तुम कंस ही कहा है। तुम्हारे कारण असुआ ने गिरे प्यारे, पर तुम्हारे लाने जब असुआ गिरने लगे तो समझ गए तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम्हारे कारण ने रोवे आदमी, तुम्हारे लाने रोवे आदमी, तो जिंदगी सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कब पत्नी पे हाथ न उठज्जो, जो पत्नी पे हाथ उठा देते ने तो कब वो के हाथ को दान लगाते आए, उन्हें ओ के पितर वो के हाथ को पानी लेते आए। तुम्हें श्राद्ध करने को कोई फल ने कहा, बिल्कुल न करियो श्राद्ध मराद लगे ही नहीं जब। और बिल्कुल लिखी बात, कोरी काल्पनिक चर्चा नहीं। शब्द भर बुंदेलखंडी हैं, हमारे एक एक शब्द को चैलेंज है जिसमें दम हो सुहा हम दे रहे प्रमाण। वो तो हम भाषा देहाती बोले थे अकेली, शास्त्र से आज तक